अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। माइक्रोब्स इन हाउस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। बेटा पहला हमने पढ़ा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का रोल क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब इंडस्ट्री में भी। बेटा पहले हमने देखा घरों में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अब इंडस्ट्री में इनका रोल। बेटा इंडस्ट्री में इनका रोल पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेटा बहुत सारे फर्मेंटेड बेवरेजेस है। द फर्मेंटेड बेवरेजेस इंक्लूड विस्की, रम, ग्रीन, ब्रांडी, बहुत सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। दैट इज a number of alcoholic drinks are produced in industry with the help of microorganisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म्स की मदद से हम बहुत सारे अल्कोहलिक ड्रिंक्स बना सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बट बेटा क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, कितना अल्कोहल इस बिवरेज में है एंड इसकी परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, आप कह दीजिए परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, इट डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल यूज्ड। हम कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इट वैरीज। इसी से इनमें वैरीज होता है, किसी में 30% अल्कोहल होता है, किसी में 40, 80, 60, 90। इट डिपेंड्स अपॉन द रॉ मटेरियल यूज्ड। बेटा प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड बेवरेजेस is completed in two steps or it can be studied under two steps। दो हेडिंग्स में हम इसको पढ़ सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग है बेटा अपस्ट्रीम प्रोसेस। बेटा अपस्ट्रीम प्रोसेस में हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ मीडियम। पहले हमें मीडियम तैयार करना है। बेटा दिस मीडियम इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए न्यूट्रिएंट मीडिया। जैसे हमने टिश्यू कल्चर में देखा, हम वहां पे न्यूट्रल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। ऐसे यहाँ पे हमें न्यूट्रल मीडिया बनाना है, हमें यहाँ पे कल्चर मीडिया बनाना है, और मोस्टली जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं वो होता है मोलेसिस। क्या होता है? मोलेसिस। बेटा मोलेसिस क्या है? मोलेसिस इज द रॉ मटेरियल ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री। शुगर केन के लिए बेटा जो शुगर केन प्लांट इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? इंडस्ट्री में। वहां से शुगर निकाला जाता है। इसके बाद जब ये रॉ मटेरियल जो रहता है, इसी को हम न्यूट्रल मीडियम बना सकते हैं। ये कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए ज्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है वो शुगर केन इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं, और इस रॉ मटेरियल को नाम दिया जाता है मोलेसिस। मोलेसिस ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन इंडस्ट्री और यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल। इसको हम रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बेटा लेकिन इसमें हायर शुगर कंटेंट होता है, इसमें शुगर कंटेंट हाई होता है। शुगर केन प्लांट में, शुगर केन बेटा प्लांट जो होता है, इसमें शुगर कंटेंट हाई होती है। इसको शुगर कंटेंट रिड्यूस करना होता है, यानी कि अबाउट 10 to 18% शुगर कंटेंट होना चाहिए। क्यों? बिकॉज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर, हायर क्वांटिटी ऑफ शुगर इज हार्मफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर ज्यादा कंसेंट्रेशन शुगर की होती है वो हार्मफुल होता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के लिए। इसलिए ये जो मोलेसिस, ये जो रॉ मटेरियल होता है, इसको डाइल्यूट किया जाता है। किससे? इसमें ऐड किया जाता है वाटर ऐड किया जाता है। और ये किसमें लिया जाता है? बेटा एक बड़ी टैंक होती है, या बायोरिएक्टर भी जिसको बोलते हैं, एक बड़ी टैंक होती है, और इस टैंक में हम क्या लेते हैं? मोलेसिस लेते हैं, रॉ मटेरियल ऑफ शुगर केन इंडस्ट्री। और इसके बाद बेटा इसमें हम वाटर डालते हैं ताकि शुगर कंटेंट कम हो जाए। और इसके बाद बेटा करना क्या पड़ता है? इसमें हमें एडजस्ट करना होता है पीएच। यूजुअली एसिडिक पीएच रखना होता है बाय एडिंग सम क्वांटिटी ऑफ एसिड। इसमें एसिड ऐड किया जाता है ताकि इसका पीएच जो है वो अबाउट 4.5 होना चाहिए। दैट इज एसिडिक पीएच फेवर्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम एसिडिक मीडियम बनाते हैं, और इसमें हम वाटर भी ऐड करते हैं ताकि शुगर कंटेंट कम हो जाए। और बेटा ये बोथ जो हमने मोलेसिस लिया है, इसको भी स्टरलाइज किया जाता है,
और जो हम टैंक लेते हैं जिसमें हम ये डालते हैं, यानी कि जिसमें हम ये न्यूट्रेंट मीडिया कल्चर बनाते हैं, इस फ्लास्क को भी या इस बायोरिएक्टर को भी स्टरलाइज किया जाता है। रिएक्टर और मोलेसिस को स्टरलाइज किया जाता है और इसके बाद इसमें किसी टैंक में इसको ऐड किया जाता है। इसके बाद इसमें वाटर भी ऐड होता है तो रिड्यूस द शुगर कंटेंट, और ऐड होता है इसके अलावा क्या, शाबाश, पीएच एसिड इन ऑर्डर टू एडजस्ट द पीएच। फर्स्ट इज द प्रिपरेशन ऑफ मीडियम, ये प्रिपरेशन ऑफ मीडियम है, शाबाश बेटा। प्रिपरेशन ऑफ मीडियम मस क्या करन अच्छी मोलेसिस रॉ मटेरियल अकिस टैंक मज, तथ मज त्रो क्या वाटर ताकि शुगर लेवल गसन कम, बे हसा कोर एडजस्ट पीएच। बेटा सेकंड हसा छ अस वन एडिशन ऑफ यीस्ट। एम पत युस मीडियम अस बनो अथ मज त्रावो अस यीस्ट, युस अस ऑलरेडी अस पढ़न ब्रेडस मज त पढ़ो अस बेटा, दैट इज द सैक्रोमाइसिस सेराविसिया। सैक्रोमाइसिस सेराविसिया बेकर्स यीस्ट, खमीर यत अस वनन छ, सा हसा छ ऐड कर। सेकंड स्टेप गोडनिक स्टेप गो मीडियम बनाओ बेटा, दयिम स्टेप क्या हसा गो अथ मज छ ऐड करुन फंगई सैक्रोमाइसिस सेराविसिया। बेटा थर्ड क्या हसा गो अत इज फर्मेंटेशन। दैट इज दिस फंगई Saccharomyces cause fermentation. Third step is the fermentation. Anaerobic breakdown of molasses, anaerobic breakdown of organic matter, anaerobic breakdown of raw material. Breakdown of raw material in the absence of oxygen. Fermentation होती है वहां पे। बेटा इस fermentation में क्या होता है? Usually this zymase, this Saccharomyces ये फंगई जो है, it secretes two enzymes. ये क्या करता है? It secretes two enzymes. दो एंजाइम्स ये secrete करता है बेटा। फर्स्ट है इनवर्टेस, फर्स्ट है इनवर्टेस, और दो एंजाइम्स ये secrete करता है, इनवर्टेस और जाइमेस। बेटा जाइमेस हमने पढ़ा था ऑलरेडी, वो जाइमेस भी secrete करता है, और आज नया एंजाइम हमने पढ़ा जो सैक्रोमाइसिस secrete करता है, दैट इज इनवर्टेस। बेटा यहां दो स्टेप्स होते हैं। क्या दो स्टेप्स? फर्स्ट जो हमने बेटा यहां पे सक्रोज जो है, दैट इज C12H22O11, O11, दैट इज सक्रोज। बेटा ये जो सक्रोज है, ये जो सक्रोज है विद प्लस वाटर, प्लस वाटर, सक्रोज प्लस वाटर। In the first step fermentation में क्या होता है? In the first step sucrose plus water with the help of enzyme invertase, with the help of enzyme invertase gets converted into 2 times C6H12O6, that is glucose। बेटा पहले स्टेप में क्या होता है फर्मेंटेशन में? सक्रोज जो है विद द हेल्प ऑफ, इसमें हम क्या ऐड करते हैं? वाटर, एंड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनवर्टेस। इनवर्टेस कहां से आया? इनवर्टेस इज सेक्रेटेड बाय सैक्रोमाइसिस, दैट इज ग्लूकोज। सक्रोज इज फर्मेंटेड, इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, इनटू ग्लूकोज। और बेटा जो दूसरा स्टेप है वो है C6H12O6, C6H12O6 2 times बेटा it gets converted with the help of enzyme zymase, with the help of enzyme zymase it gets converted into, शाबाश, इस किस में कन्वर्ट होता है? 2 times C2H5OH plus 2 times कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश जिगरा गोडनेथ क्या गो? प्रिपरेशन ऑफ मीडियम। जिगरा एम पर क्या करूस? ऐड करूस फंगई सैक्रोमाइसिस। बेटा थर्ड गो सैक्रोमाइसिस ऐड करने से हसा गई थे फर्मेंटेशन। बेटा फर्मेंटेशन में क्या गसन? सक्रोज गसन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनवर्टेस। बेटा सेकंड स्टेपस में योही ग्लूकोज गसन कन्वर्ट इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड with the help of enzyme zymase, with the help of enzyme zymase। बेटा ये क्या सच है? अपस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम प्रोसेस किसके लिए? फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हासिल करने के लिए। पहला स्टेप जो प्रोसेस है बेटा इसमें
वो है 2 स्टेप्स है बेटा। फर्स्ट है अपस्ट्रीम प्रोसेस, इसमें मीडियम बनाना होता है बेटा। सेकंड इसमें एडिशन ऑफ यीस्ट करना होता है, और थर्ड इसमें फर्मेंटेशन होती है, और फर्मेंटेशन से हमें क्या बनता है बेटा, इसमें हमें इथाइल अल्कोहल बनता है। अब जो इथाइल अल्कोहल बना वो किससे बना, विद द हेल्प ऑफ सैक्रोमाइसिस। बेटा ये है अपस्ट्रीम प्रोसेस। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट जो है या सेकंड स्टेप जो है वो है डाउनवर्ड प्रोसेस। डाउनवर्ड प्रोसेस, दैट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। बेटा आपको पता है अपस्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। अब जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में बेटा हमें कलेक्ट करना होता है, ये इथाइल अल्कोहल जो बनता है इसको हमें कलेक्ट करना है। इट इज रेगुलरली कलेक्टेड। और बेटा अगर हमें कंटिन्यूअसली इथाइल अल्कोहल कलेक्ट करना है, इसके लिए हमें कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल ऐड करना होता है। रॉ मटेरियल कंटिन्यूअसली हमें ऐड करना है, और दूसरी तरह से इथाइल अल्कोहल कंटिन्यूअसली हमें मिलेगा। और बेटा यहां पे हमें फर्स्ट जो है वो है बेटा प्यूरिफिकेशन। क्या है, प्यूरिफिकेशन, या बेटा इससे पहले सेपरेशन। सेपरेशन के क्या मतलब है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। आप देखिए यहां पे सिर्फ एक ही स्टेप है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। बेटा सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन क्या है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। बेटा सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन है जब हमने कलेक्ट किया किसको, इथाइल अल्कोहल। इस इथाइल अल्कोहल को हमें सेपरेट करना है। क्यों बेटा, इनिशियली ए मिक्सचर ऑफ, यहां पे हमें प्योर इथाइल अल्कोहल नहीं बनता है, यहां पे हमें बेटा वाटर भी इसमें साथ होता है, इसमें इथाइल अल्कोहल भी होता है, और बेटा होता है इसमें बेंजीन। यानी कि ये मिक्सचर होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स का मिक्सचर होता है। Initially, a mixture of water, ethyl alcohol and benzene is collected. पहले हमें ये बहुत सारे कंपोनेंट्स कलेक्ट होते हैं, और इसके बाद बेटा क्या करना होता है, इसके बाद डिस्टिलेशन करनी पड़ती है। आपने पढ़ा होगा बेटा ये केमिस्ट्री में, इसके बाद हमें डिस्टिलेशन करनी होती है। डिस्टिलेशन या प्यूरिफिकेशन, ये प्योर बनाना है। कौन, इथाइल अल्कोहल। एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन्ड, pure alcohol can be obtained with the help of distillation, fractional distillation। और fractional distillation से हमें pure ethyl alcohol क्या होता है, कलेक्ट होता है, या हम हासिल कर सकते हैं pure alcohol बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि पहले ये बेटा मिक्सचर होता है, और इस मिक्सचर को क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, और सेपरेट करने के बाद बेटा हमें प्योर इथाइल अल्कोहल और प्योर अल्कोहल हमें हासिल होता है। अब बेटा जो वाइन है जिनमें अबाउट 80 to 90 और 95% अल्कोहल होता है, those wines which possess 80 to 90% अल्कोहल, जिनमें 80 to 90% और 80 to 95% अल्कोहल होता है, they are called as high wines। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं high wines, high wines। और those drinks, alcoholic drinks which contain 60 to 65% अल्कोहल, जिनमें 60 to 65% अल्कोहल होता है, they are called as low wines, they are called as low wines। यानी कि जिनमें अल्कोहल की मिकदार ज्यादा होगी उनको क्या कहते हैं, हाई वाइन्स, और जिनमें अल्कोहल की मिकदार कम होती है, they are called as low wines। अब बेटा आपको समझ आ गया क्या, फर्मेंटेड बेवरेजेस बनाने के लिए हमें दो प्रोसेस होते हैं, अपस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम प्रोसेस में पहले मीडियम बनाना होता है, इसके बाद इस मीडियम में डालना होता है क्या, शाबाश, सैक्रोमाइसिस सेराविसिया फंगई, और बेटा इसके बाद इसमें फर्मेंटेशन होती है। फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनता है, और वो भी बनता है इन 2 स्टेप्स। और कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं बेटा, फर्स्ट है इन्वर्टेज और सेकंड है जाइमेज, शाबाश बेटा। इसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हमें बेटा सेपरेट करना होता है और प्यूरिफाई करना होता है। अब बेटा यूजेस ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो अल्कोहल है इसके यूजेस क्या है, शाबाश
बेटा आपको पता है जो अल्कोहल के यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ अल्कोहल क्या है, यूजेस ऑफ अल्कोहल आपको बेटा पता है अल्कोहल के यूजेस क्या है। फर्स्ट बेटा इट इज यूज्ड एज फ्यूअल, इट इज यूज्ड एज फ्यूअल और पावर जनरेशन, पावर जनरेशन के लिए इसको हम एज फ्यूअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेटा सेकंड है अल्कोहल की यूजेस जो है वो है इट इज यूज्ड इन मेडिसिन, जो कफ सिरप होते हैं इसमें इस्तेमाल होता है, ड्रग्स एंड मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है। शाबाश, हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं कफ सिरप्स, वहां पे आपने देखा होगा बेटा इसके कंपोजिशन में अल्कोहल इतना परसेंट होता है, लिखा होता है 10 20 15 7 8 9, यानी कि इट इज यूज्ड इन मेडिसिन में भी इस्तेमाल होता है। बेटा थर्ड है इट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में इस्तेमाल होता है। बेटा तो ऐसे लैब में वुचमित अच्छी वारिया आसन सैंपल तक थमित वारिया, बेटा तुझ वुचन फ्रॉग या तुझ का स्पेसिमेन तक वुचन, बेटा तिम स्पेसिमेन छ आसन प्रिजर्व आमित थावन, तुझ वुचो सो वाटर हिउ छ तत आसन मगर सो छन खराब गसन तत मस किहिन, दैट इज वहां पे वो अल्कोहल होता है और इस अल्कोहल में प्रिजर्वेशन होती है, इसी अल्कोहल की वजह से प्रिजर्वेशन होती है प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज की, प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज कैन बी प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ अल्कोहल। और एक बेटा है बेटा आप देखते हैं हॉस्पिटल्स में अक्सर आपने देखा होगा वहां पे वो स्मेल होता है, डिफरेंट स्मेल होता है, वहां पे जो क्या क्या सफाई की जाती है ना, वो सफाई जो है उस सफाई के लिए वहां पे अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, अल्कोहल स्प्रे किया जाता है, वहां पे अल्कोहल की स्प्रे की जाती है। और आज आप बेटा बहुत सारे जो सैनिटाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, उन सैनिटाइजर्स आप देख रहे हैं कि आप सुन भी रहे होंगे कि वहां पे डॉक्टर बोलते हैं अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स इस्तेमाल करना चाहिए, बिकॉज दे आर यूज्ड इन लैब्स, दे आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स एज स्टरलाइजिंग एजेंट, इससे स्टरलाइजेशन होती है। और हमने पढ़ा था टिश्यू कल्चर में भी, वहां पे बेटा स्टरलाइजेशन होती है, इथाइल अल्कोहल से भी स्टरलाइजेशन हमने की। और बेटा इट इज यूज्ड इन परफ्यूम्स, जो हम परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं उन परफ्यूम्स में भी अल्कोहल इस्तेमाल होता है। किस किस में होता है अल्कोहल इस्तेमाल? शाबाश बेटा, एनर्जी फ्यूअल, एज फ्यूअल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बेटा इन मेडिसिन में भी हम इनको इस्तेमाल करते हैं। शाबाश, इनको हम स्टरलाइजिंग एजेंट्स भी इस्तेमाल करते हैं हॉस्पिटल्स में, या इनको हम बेटा प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इनको परफ्यूम्स में हम इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स। ओके।